अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजेति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कारणे। आज से हम कुंभ मेले की महिमा सुनेंगे। आज 13 जनवरी है और कुंभ मेले की महाकुंभ मेले की महिमा सुनेंगे, जो इस वक्त प्रयागराज में कल से महाकुंभ आरंभ हो रहा है। उस महाकुंभ मेले की हम आज महिमा सुनेंगे। और हम आपको बता दें कि हम इन दिनों क्या कर रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं कि रोज सुबह में पहले जप होता है 25 मिनट का, फिर 35 मिनट की कथा। पर कुछ लोग क्या करते हैं, भक्त जो 7 बजे 8 10 बजे सुबह 11 बजे 12 बजे दोपहर 3 बजे सुनते हैं ये सत्संग जो अभी हो रही है ना। तो कई भक्त दोपहर में सुनते हैं, सुबह नहीं उठ पाते, कई शाम को सुनते हैं, कई लोग सुबह 10 बजे सुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिर सिर्फ 35 मिनट की सत्संगी रहती है, फिर वो जप नहीं रहता है। क्योंकि बाद में जो लोग 10 11 बजे 1 बजे जो भी सुनते हैं ना, तो सिर्फ हरि कथा ही सुनते हैं। क्योंकि वो जो देखिए जप होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है ना, हम लोग जो करते हैं। पर जो लोग बाद में सत्संग सुनते हैं ना, तो फिर वो जप नहीं करते हैं, सिर्फ सत्संग सुनते हैं। जप तो वो दिन भर में अपने हिसाब से करते होंगे, जो भी 10-20 माला 16 माला जो भी भक्त करते होंगे, ठीक है ना। तो बाकी कई भक्त क्या करते हैं, सिर्फ सत्संग सुनते बाद। तो इसलिए हम 10 बजे के बाद सिर्फ सत्संग ही रखते हैं। क्या रखते हैं? हरि कथा जो अभी हो रही है, ठीक है ना। आइए, बाद में सुनने वाले लोग ऐसे ना सोचे कि प्रभु जी अभी आजकल आप जप नहीं करते हो सुबह में। नहीं नहीं भाई, करते हैं, पर आपके लिए सिर्फ हरि कथा रखते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, श्री राधे। नहीं तो आप एक बार बताइए कि जप भी रहने दें, यानी 1 घंटे का पूरा YouTube पर वीडियो, या सिर्फ 35 मिनट का कथा। हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए, तो हम आगे बढ़े। आइए हम कुंभ मेले की महिमा सुने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, कुंभ मेले की जो महिमा है महाकुंभ की, उस लीला का, यानी इस बड़े महाकुंभ मेले का जो संबंध है वो समुद्र मंथन लीला से। किससे है? समुद्र मंथन लीला से। श्री राधे, ध्यान से सुनना। हाँ, पूर्ण रूप से जो समुद्र मंथन लीला है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की 8वें स्कंद में वो लीला आती है, जो देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समुद्र मंथन की जो लीला थी, उसी से ही कुंभ मेले का संबंध है, महाकुंभ मेले का संबंध है पूरी समुद्र मंथन लीला से। लेकिन हम सुनेंगे और महाकुंभ मेले की और महिमा सुनेंगे। कल 14 तारीख से महाकुंभ मेला आरंभ हो रहा है। कहां कहां से साधु आ रहे हैं, नागा बाबा आ रहे हैं, बड़े बड़े संप्रदायों के महात्मा आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं। आप देखिए तो सही, 12 साल का बच्चा, आप देखो उसका त्याग, महाकुंभ मेले में आया है। 12 साल का बालक है और साधु वेश, उसके जीवन का क्या त्याग है। देखो आप, देखो ये बड़े बड़े अखाड़े के जो साधु महात्मा होते हैं वे सब आए हैं। आप देखो, एक पूरी दुनिया बसी हुई है। कोई प्रयागराज जाए ना, तो मतलब वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य।
भाई साधारण बात नहीं है। कहते ही ऐसे हैं, महाकुंभ अमृत महोत्सव। ये कुंभ का जो मेला है ये अमृत के समान, अमृत है, समान नहीं, अमृत है। अमृत से तो रिलेटेड ये पूरी कथा है, ये महाकुंभ की। और कहीं नहीं जाना, ये 3 दिन आपको महाकुंभ की महिमा सुननी। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। कहीं नहीं जाना। श्री राधे। देवता सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले देवताओं का आगमन कुंभ मेले में होता है। राधे श्याम, राधे श्याम। पहला स्नान, जो कुछ तिथियां होती है ना महत्वपूर्ण स्नान की, देखो कितने साधु संत महात्मा 3, 3:30, पौने 4 बजे उठ के उस ठंडे पानी में स्नान करते हैं। और उन नागा बाबाओं को ठंड नहीं लगती है, उन्होंने शरीर को इतनी तपस्या करवाई है। कभी सोचो ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, अपनी अपनी समाधि, अपने अपने ध्यान भजन में चले जाते हैं। किसी कोई गुफा में रह रहा है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, बड़ा छुपके रहते हैं, एकांत में रहते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। इन ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने पूरा जीवन भगवान को दे दिया है, कड़ी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन एक बात कहें, अब आप बताइए, ये लगभग 45 दिन का महाकुंभ मेला है, 45 दिन का, ठीक है। कई लोग जा पाएंगे, कई लोग न भी जा पाएंगे, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं। अभी हमारी बात हुई स्पेन में, हमें पता चला जो भक्त हमारे से जुड़े हुए हैं स्पेन में, 80 लोग महाकुंभ मेले के लिए आ रहे हैं। स्पेन, यूरोप से, पूरे विश्व के लोग आते हैं, पूरे विश्व के। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे। और लोगों की तपस्या को देखो, वह जो उनकी तपस्या है। श्री राधे, श्री राधे। 4 जगहों पर यह महाकुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, गंगा मैया के तट पे, ठीक है। प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का संगम है प्रयागराज में, जो अभी इस बार प्रयागराज में लग रहा है कुंभ का मेला। नासिक में श्री गोदावरी मैया के तट पे, और उज्जैनपुरी में, उज्जैन नगरी में श्री क्षिप्रा माता जी के तट पर। आप कभी उज्जैन गए हैं? जाइए, जब तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, माता क्षिप्रा देवी के जल में स्नान करो। ये वही उज्जैन है, वही सुंदर नगरी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन रहकर अपने गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में रहकर विद्या प्राप्त की थी, 64 कलाएं सीखी थी। उनके गुरु सांदीपनी मुनि महाराज जी के आश्रम में कृष्ण रहे थे और कृष्ण उज्जैनपुरी में आए थे। राधे श्याम। उज्जैनपुरी में आए स्वयं कृष्ण। राधे श्याम। मां गंगा को देखो हरिद्वार में, आहा, लाखों लोग आते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते और अपने कर्मों को पवित्र कर लेते, अपने शरीर को पवित्र कर लेते। लाखों लोग रोज, डेली। नासिक में जाइए, मां गोदावरी नदी के तट पर रोज लाखों भक्त स्नान कर रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप देखिए तो सही,
कि हमारी सबसे बड़ी भगवान की, हम आ रहे हैं महाकुंभ मेले की महिमा सुनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इतने तीर्थ है, इतने धाम हैं, इतने पवित्र स्थान हैं कि इंसान अपना भला कर सकता है। लेकिन आप विदेशों में जाओ, फॉरेन में जाओ, ये सब नहीं है, वहां नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ये सब नहीं है। कभी कभी तो लोग बेचारे वहां के ये सोचते हैं कि हम भाई दादाजी की डेथ हो गई तो उसकी अस्थियां कहाँ डालें, क्योंकि वहां कोई पवित्र नदी नहीं बह रही, कभी समुद्र में डाल देते। हमने पूछा क्या करते हो आप विदेश में, बोलो समुद्र में डाल के आते, और नहीं तो हरिद्वार भी लेकर आते। कई लोग आते हैं, स्पेशली भारत देश में आते हैं और हरिद्वार में आकर अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो वहां सुविधा नहीं है ना। श्री राधे। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद महाराज जी अमेरिका में नहीं रहे, वहां नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि उन्होंने कहा अमेरिका में मेरी गंगा मैया कहाँ है, मेरी गोदावरी मैया, काशी तीर्थ कहाँ है, काशी धाम कहाँ है, कहाँ है? वो तो मेरे भारत देश में है, वो तो मेरे भारत देश में है। जहां मथुरा है, काशी है, वो यहां नहीं है, अमेरिका में। श्री राधे। काशी कहो, गंगा मैया कहो, वो कहाँ है? वो भारत देश में है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाँ, आज भी कई लोग विदेश में रहते हैं लेकिन अपनी मिट्टी को नहीं भूले, अपने देश को नहीं भूले, कभी नहीं। हाँ, आज भी ऐसे कई लोग हैं, बहुत लोग हैं जो यहां से गए हैं और विदेशों में जाके बसे हैं, पर आज भी जब आते हैं तो तीर्थ करके जाते हैं, कि आए हैं तो तीर्थ करके जाएंगे। और हमने तो कहा ना, स्पेशली विदेशों से लोग महाकुंभ मेले के लिए आते हैं, पर हम ये बताना चाहते हैं कि हम विदेशों में ये सब नहीं है। गंगा मैया, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, काशी, वो यहाँ है। तो ये हम पर मेरे ठाकुर की कृपा समझना कि हमें ये सब प्राप्त है, हमें सब मिला है। हम दिल्ली वालों को देखते हैं, श्री राधे, कि वृंदावन इतना पास है, चले जाते। बहुत सारी बसें हैं, बस सेवा भी है, ठीक है। ट्रेनें इतनी आना जाना कर रही है, दिन में 100 ट्रेनें हैं दिल्ली से मथुरा की, 100 से भी ज्यादा ट्रेन होगी, 100 से भी ज्यादा ट्रेन। चलिए भाई, लोग बैठ गए, 2 घंटे का रास्ता। हमने तो इतना सुना है कि कुछ लोग इतने भी हैं जो बांके बिहारी के पीछे इतने पागल हैं, इतने भक्त बैठे हैं दिल्ली में, प्यारे बैठे हैं भगवान के, जो रोज दिल्ली से वृंदावन आना जाना करते, रोज इतने ठाकुर जी के पीछे पागल है, बिहारी के पीछे। उनका प्रेम देखो, कोई तन पागल, कोई धन पागल। सुनना, कहावत सुनना, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो है जो पागल बाके बिहारी का। ऐसे लोग क्रेजी बैठे हैं वृंदावन के लिए। और आप देखिए, दिल्ली से आते हैं, इतना प्रेम मेरे ठाकुर जी से, बिहारी जी से। सुबह आते हैं, दर्शन करके वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर अपने काम धंधे पे लगते हैं, फिर अपने बिजनेस कार्य में लग जाते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इतना उनको भक्तों से, भगवान से प्रेम है। पर कभी सोचना, आ रहे हैं महाकुंभ मेले की ओर, आज महिमा सुनेंगे, इतना सोचो भगवान एक है, ध्यान देना, एक है, पर भक्त तो करोड़ों है ना उसके, भक्त तो उसके करोड़ों है ना, फिर कैसे पहुंचता होगा वो? भाई करोड़ों को छोड़ो, अरबों खरबों को कवर कर लेता है, भले वो एक है। आप देखो, नारद जी द्वारका गए थे भगवान का दिनचर्या देखने, कि भगवान कृष्ण तो एक है, पर कैसे रहते होंगे 16,108 रानी पटरानियों के बीच में, भगवान कैसे रहते होंगे? ये नारद जी वहां गए तो देखा हर रानी पटरानी के साथ कृष्ण बैठे, हर रानी पटरानी के साथ। ऐसे नहीं कि भगवान
रुक्मिणी जी के साथ थे तो सत्यभामा जी के साथ नहीं थे, या भगवान सत्यभामा जी के साथ थे तो कालिंदी देवी के साथ नहीं थे, या कालिंदी देवी जी के साथ थे तो लक्ष्मणा देवी के साथ नहीं थे। भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं, माता रुक्मिणी, माता सत्यभामा, माता जाम्बवंती, माता कालिंदी, 4 हो गए, माता मित्रविंदा, ये पटरानी है कृष्ण की, माता मित्रविंदा, माता सत्या देवी, माता भद्रा देवी, माता लक्ष्मणा देवी। श्री राधे श्री राधे। लेकिन भगवान और 16,100 तो भगवान की रानियां थी, ये 8 पटरानियां थी, और भगवान हर कमरे में थे, हर कक्ष में थे और सबका भाव पूरा कर रहे हैं। नारद जी जब गए तो देखा कृष्ण एक नहीं है, अनेक है। कृष्ण ने अपना एक्सपांशन किया है, विस्तार किया है। अभी आप कृष्ण को याद कर रहे हो, ठीक है, तो कृष्ण आपके पास है। अब भाई कोई अमेरिका में भक्त बैठा है तो कृष्ण उसके पास भी है। इस वक्त देखो वॉचिंग कितनी ऊपर से एक फिगर आ रहा है ना, नंबर देखो कितना आ रहा है। जितने लोग वॉचिंग है उनके साथ कृष्ण बैठा हुआ है, उसमें एक आप हो, उसमें एक आप हो। राधे श्याम राधे श्याम, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं, भगवान सीमित नहीं है। एक समय में करोड़ों लोग भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान करोड़ों तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो हर घट में परमात्मा रूप में विराजमान है। श्री राधे, परमात्मा रूप में विराजमान हर घट में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, मेरा हरि विराजमान। श्री राधे। चले महाकुंभ मेले की महिमा से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ, श्री राधे, बहुत भाव से समझना। एक दिन दुर्वासा मुनि, यहां से महाकुंभ मेले की महिमा हम आरंभ करते हैं। राधे श्याम राधे श्याम। देखो भाई, चलो कोई किसी कारणवश महाकुंभ मेले में नहीं जा पाया तो कम से कम महाकुंभ मेले की महिमा तो सुनो, महिमा तो सुनो। कोई नहीं जा पाया, ठीक है, महिमा तो सुनो, कम से कम कुछ तो कृपा होगी, कुछ क्या पूरी कृपा होगी। मेरे हरि की महिमा चल रही है। इस समुद्र मंथन में भी, इस कुंभ का संबंध भी मेरे ठाकुर जी से, आपको क्या बताएं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इस महाकुंभ का संबंध भी मेरे हरि के साथ है। चलिए अब हरि की कथा सुनते हैं। भागवत पुराण का 8वां स्कंद पढ़ लेना, श्री राधे, उसमें ये पूरी महिमा है। समुद्र मंथन की लीला का वर्णन है। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सिट स्ट्रेट, अब कहीं नहीं जाना। एक दिन दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक से आ रहे थे, भगवान हरि के धाम से। भगवान हरि ने दुर्वासा मुनि के गले में अपने गले की माला उतार के भगवान ने दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी। प्रसादी माला होती है ना, श्री राधे। जैसे भगवान के बाके बिहारी की प्रसादी माला आपको मिले, कोई भगवान को अर्पित फूल आपको मिल जाए तो ये भी प्रसाद है ना। तुलसी के पत्ते मंदिरों में मिलते हैं, प्रसाद के रूप में ले लेते, हम निगल लेते हैं। फूल माला मिलती है तो गले में धारण करते हैं, है ना। कोई चरणामृत देता है तो चरणामृत हम पूरा लेना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, है ना, पूरा लेना। तो कभी कभी लोग ऐसे भी करते हैं, देखा है कि लास्ट थोड़ा बच भी गया तो ऐसे पोंछ लेते कि ताकि गिरे नहीं, उस चरणामृत की मर्यादा ना टूटे। राधे श्याम राधे श्याम। कभी आप ऐसा करना, कभी घर में भी, जब आपका मन पड़े, जो भगवान को साधारण जल, सिंपल जल से स्नान कराते, साधारण जल, कुछ भी मिक्स नहीं करना। आपने ठाकुर जी को नहला दिया तो थोड़ा जल ले लेना, वो चरणामृत, भगवान के अभिषेक जल, सिर्फ जल, हाँ,
उसमें कोई भी चंदन पाउडर नहीं लगाओ, सिर्फ जल, ओनली जल, हाँ पानी सादा, स्नान करवाया। और वो जल लीजिए, थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी दही डाल दीजिए घर में, और जो भी शक्कर डालते हैं उसको मिलाइए और चरणामृत पी जाइए। थोड़ा सा बनाइए, सबको थोड़ा थोड़ा दीजिए, थोड़ा सा ही। श्री राधे। अन्यथा जो हम पंचामृत से स्नान करते हैं, शहद है, जल है, घी है, दूध है, दही है, तो ये सब तो है। तो कभी आप जन्माष्टमी के दिन करवाते हो स्नान, तो हम उस पंचामृत से ही तो व्रत का पारण करते हैं। श्री राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। परसों ही भगवान की कृपा से, सुख से, गुरु महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी राधा रानी जी की कृपा से यहाँ नागपुर में भागवत कथा सुख से विराम हुई। राधे श्याम, राधे श्याम। और आपको एक बात बता दें, राधे श्याम, आज हमारी एक दिन की सत्संग वर्धा शहर में। कहाँ है? वर्धा में, नागपुर के पास में ही है। शाम को 7 बजे झूलेलाल मंदिर, श्री झूलेलाल मंदिर, दयाल नगर, वर्धा में। चलो आगे चलते, बीच बीच में सूचना देना भी जरूरी है। राधे श्याम। क्योंकि आरंभ में बहुत सारी सूचनाएं दो या विराम में बहुत सारी सूचनाएं दो, इससे अच्छा बीच बीच में जो सूचना देनी चाहिए दे देते हैं। अभी जैसे 17 तारीख को इंदौर में है, 17 जनवरी, एक दिन के लिए भगवान की दया से। राधे श्याम, राधे श्याम। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे भगवान की कृपा है, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। सच में उनकी दया से हम हर जगह जाते हैं, वे ही लेके चलते हैं, वे ही कृपा करते हैं। हम तो भैया शून्य हैं, ना हमारे पास कोई पुण्य है, और हम पुण्य के मामले में भी शून्य हैं। पर मेरा हरि 1000 हाथ वाला है, मेरे गुरु महाराज बापू जी सरकार अति कृपालु, वे हर जगह लेके जाते हैं और ये सत्संग की सेवा देते हैं। करण कराने वाले वे ही है, हमारे होंठ चलते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो सुनिए, अब दुर्वासा मुनि के गले में पुष्पमाला आ गई, भगवान की प्रसादी माला, मेरे हरि की। तो दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न थे कि आज भगवान ने मेरे गले में प्रसादी माला डाली। राधे श्याम, राधे श्याम। तो दुर्वासा मुनि वहां से इंद्रपुरी में आए, इंद्र के पास। इंद्र बैठे थे अपनी सभा में। दुर्वासा मुनि ने सोचा कि ये देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र है, देवेंद्र है, तो क्यों न मैं ये प्रसादी माला इनको अर्पण करूं। दुर्वासा मुनि ने भगवान की प्रसादी माला मस्तक पे लगाकर क्या किया, इंद्र को प्रसादी रूप में दे दी। भाई दुर्वासा मुनि साधारण नहीं है, शिव जी के अवतार हैं। हाँ, और आपको पता है कि माता अनुसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा मुनि। सती अनुसुईया ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके यहां पुत्र बन के पले हैं, बाल रूप में पले हैं। भगवान विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, और शिवजी दुर्वासा मुनि के रूप में। सती अनुसुईया, आप देखो तो सही, सती अनुसुईया की कथा तो पढ़ो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे। आपको एक बात बताएं, बात से बात निकली है तो एक बात बताते हैं, समझना इसको। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सुनिएगा, ये देखिए, हमारी स्त्रियों ने भी, हमारे जो माताओं ने कितनी तपस्या की है। सती अनुसुईया हमेशा सतीत्व पे चले, आज जीवन सतीत्व पे चले, है ना? ठीक है, आगे आज जीवन सतीत्व पे चले। और हमारी जितनी भी भारत देश की स्त्रियां हैं,
शक्तियां हैं, क्योंकि हम स्त्री को मातृ शक्ति कहते हैं। तो जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उन्होंने सबों ने तपस्या और सतीत्व को स्वीकार किया, तपस्या को स्वीकार किया। श्री राधे। देखिए आप अब सुनिएगा, अच्छा, हमारी माताओं में त्याग भी बहुत है, वैराग्य भी है, त्याग भी है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ 14 साल थे, तो सोचो 14 साल तक लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी माता उर्मिला ने प्रतीक्षा की है, 14 साल। और माता उर्मिला लक्ष्मण जी के कभी बीच में नहीं आए और उन्होंने कभी लक्ष्मण जी को मना नहीं किया। यही तो स्त्री का एक समर्पण होता है पति के प्रति, के जैसे मेरा पति चाहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब सोचो कि माता उर्मिला, राधे श्याम, माता उर्मिला जिन्होंने भगवान श्री राम जी की सेवा में, लक्ष्मण जी जा रहे हैं लेकिन वो कभी रुकावट नहीं बने उनके बीच में, कभी नहीं। माता लक्ष्मी को देखो, उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ के रखे। माता लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए लोग कितनी मेहनत यत्न प्रयत्न करते, कितनी पूजाएं करते हैं, उस मां लक्ष्मी ने प्रभु के चरण पकड़ के रखे हैं, चरणों में स्थान लिया है कि मैं प्रभु के चरणों में रहूंगी। राधे श्याम। देखो आप, श्री राधे। स्त्रियों का जीवन, पति के प्रति उनका समर्पण देखो। श्री राधे। और तो और सावित्री जी, सती सावित्री जी अपने पति के लिए यमराज से लड़ी थी। सती सावित्री का पढ़ो आप, कभी प्रसंग आपको सुनाएंगे सती सावित्री जी का, सती अनुसुईया जी का। आप देखो आप कि सती सावित्री जी अपने पति के लिए यमराज से लड़ी थी, यमराज से लड़ी थी। श्री राधे, श्री राधे। मां सती को देखो कि मां सती, उनके पिता राजा दक्ष, सुनना, शिवजी का अपमान कर रहे थे, लेकिन मां सती सुन नहीं पाई। पिता को कहा मेरे पति का अपमान मैं सुन नहीं पाऊंगी, क्योंकि मां सती का शिवजी के प्रति प्रेम है, समर्पण है। और लेकिन राजा दक्ष शिवजी की आलोचना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और मां सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में स्वाहा कर दिया। हमारी स्त्रियों के जीवन में बापू जी कहते त्याग है, बलिदान है, समर्पण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। त्याग है, बलिदान। आप देखो, माता जानकी का विवाह हुआ और कुछ ही वर्षों में भगवान राम को माता कैकेयी ने वनवास भेजा है, तो माता जानकी भी चल पड़े कि मैं जाऊंगी तो अपने पति के साथ। वनवास माता जानकी को नहीं था मिला हुआ, पर मैं पति की सेवा नहीं छोड़ सकती, मैं पति के साथ रहूंगी। उन्होंने अपने आभूषण वगैरह सब, यानी सब त्याग दिया, साधारण से वस्त्र पहनकर। कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी, कोई चिंता नहीं, मैं अपने राम के साथ रहूंगी। कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी, वो नहीं देखा, पर मैं अपने श्री राम के साथ रहना चाहती हूं, मुझे मेरे श्री राम चाहिए। महलों में पली, राजा जनक की दुलारी, माता जानकी का नाम है जनक दुलारी। राधे श्याम। ध्यान से सुनना, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। जनक दुलार, महलों में पली मां जानकी, मां सीता, श्री राधे, मां सीता। आज वो 14 साल वनवास के लिए जा रहे हैं, 14 दिन नहीं, 14 महीने नहीं,
14 वर्ष ये स्त्री का त्याग है। माता द्रौपदी को देखो कि पांडवों को दुर्योधन ने 12 साल के वनवास में भेजा था और मां द्रौपदी उन अपने 5 पतियों के साथ वनवास में रहती है। द्रौपदी कौन है? राजा की बेटी है, राजा द्रुपद की बेटी। हाँ, लेकिन ये स्त्री का त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। श्री राधे, श्री राधे। आज भी अगर भगवान न करे पति की तबीयत खराब हो ना, तो सेवा तो पत्नी करती है। आज भी किसी पुरुष की किडनी फेल हो गई ना, तो उसको किडनी पत्नियों ने दी है। किसी पुरुष, मेरे सामने 2-3 केस है कि व्यक्ति की दोनों किडनियां फेल हो गई तो पत्नी ने निकाल के दी। स्त्री के जीवन में त्याग है। हमारे यहाँ एक जवान लड़के की किडनी फेल हो गई, उसकी मां ने उसको किडनी दी। क्या स्त्रियों के जीवन में त्याग है, चाहे वो मां रूप में हो, चाहे वो पत्नी रूप में हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो अब सुनिए, हम चलते हैं कुंभ मेले की महिमा सुनने। आज थोड़ा विषय, बहुत सुंदर विषय था, बस समझना, पर महाकुंभ मेले की महिमा सुनते हैं आज भी, कल भी, परसों भी। और कल मकर संक्रांति, छुट्टी मत करना, नहीं करना। कल बहुत 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 पवित्र तिथि, छुट्टी मत करना। कल मकर संक्रांति 14 तारीख को। राधे श्याम। तो सुनिए, जब दुर्वासा मुनि ने अपने गले की माला उतारकर, जो उनको भगवान विष्णु ने प्रसादी माला दी थी, उन्होंने इंद्र के गले में डाल दी, तो इंद्र ने फिर क्या किया? वो गले की माला उतार के अपने हाथी के गले में डाल दी, क्योंकि इंद्र की सवारी हाथी है, और इंद्र के गले में माला डाल दी। दुर्वासा मुनि ने इंद्र के गले में डाली, इंद्र ने फिर हाथी के गले में डाल दी, और हाथी ने क्या किया? उस माला को तोड़ दिया और पांव से कुचल दिया। इससे दुर्वासा मुनि इतने नाराज हो गए, इतने नाराज, क्योंकि भगवान की प्रसादी माला जो वैकुंठ धाम से आई है, और आपने हाथी को पहना दी, और हाथी ने इस तरह उस माला को कुचल दिया। इंद्र, तुम ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान की प्रसादी माला है, इसकी मर्यादा क्या है, और बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ प्राप्त होता है। अरे ये प्रसादी माला तो 9 लखे हार से भी ज्यादा अनमोल है, क्योंकि भगवान के गले की माला, मेरे हरि के गले की है। मेरे गले की माला। अरे ये जो हरि मेरे माला धारण करते हैं ना, इस माला के ऊपर जो भंवरे गुंजन करते हैं, उन भंवरों को भी मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि वो हरि के माला के ऊपर भंवरे गुंजन करते हैं। इतनी प्रसादी माला की महिमा है, और आपने उसको हाथी को पहना दिया। हाथी ने उसका इतना अनादर किया, जाओ इंद्र, मैं आपको श्राप देता हूं। दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि आप श्रीहीन हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, आपकी संपत्ति चली जाएगी। इंद्र भयभीत हो गया, और दुर्वासा मुनि नाराज होकर वहां से चले गए। अब इंद्र क्या करे? अब इंद्र चिंतित हो गया, अब इंद्र असमंजसता में आ गया। दुर्वासा मुनि तो श्राप दे के चले गए, अब क्या करें? कल देखते इस कथा में क्या होता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। प्रिय बंधुओं, 17 जनवरी इंदौर में सत्संग है, रात को 10 बजे। श्री साईं कंवराम साहिब उद्यान, संत कंवराम साहिब उद्यान, सिंधी कॉलोनी, इंदौर। और संत बाबा प्रीतम दास जी के जन्म उत्सव में हम आ रहे हैं, वहीं पर सत्संग है। श्री राधा मुरलीधर की जय, बापा जी सरकार की जय, श्री कुंभ मेले महोत्सव की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।